अज़ान जैसा देना है देंगे, सैरन जैसा बजना है बचेगा, मगर नमाज घरों में पढ़ना है। खुशामदीद नाज़रीन, मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूं तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को तेलंगाना के अजला से शिकायत वसूल हो रही थी कि मुकामी पुलिस अज़ान व सायरन पर पाबंदी लगा रही है। इस पर मोहम्मद सलीम ने DGP M महेंदर रेड्डी से बात की तो DGP ने तयक़ुन दिया कि लॉकडाउन रूल्स के मुताबिक सिर्फ 5 आदमियों से ज्यादा जमा होने पर पाबंदी है। इसके अलावा दीगर तमाम उमूर मामूल के मुताबिक ही होंगे। इस पर मोहम्मद सलीम ने अजला के SP से भी बात करके गैर जरूरी पाबंदियां ना लगाने के मुतालिक बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह DG साहब से फ़ोन पर बात हुई। जो डिस्ट्रिक्टों से फ़ोन्स आ रहे थे कि सैरन की आवाज़ नहीं आना और मस्जिद में अज़ान की आवाज़ नहीं आना बोलकर ये लोग पब्लिक के कुछ फ़ोन्स आए मेरे को डिस्ट्रिक्टों से, मेहमनगर डिस्ट्रिक्ट, मेदक डिस्ट्रिक्ट, ये नरसापेट, उधर से इधर से नरसमपेट, उधर डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों से आए। यहाँ पर तो हैदराबाद में पीसफुल है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाहर भी नहीं है प्रॉब्लम, पर बाज़ एरियो में SPO को नहीं मालूम है क्या है नहीं मालूम, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी जो है अज़ान जैसा देना है देंगे, सैरन जैसा बजना है बचेगा, मगर नमाज घरों में पढ़ना है, इफ्तार घर में करना है फैमिली के साथ, आपको तरावी भी घर में पढ़ना है। मस्जिद में बिल्कुल इमाम मौज़न 1-2 कमेटी वाले पढ़ ले सकते हैं, क्योंकि मस्जिदों को भी वीरान नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि सब लोग जाकर मस्जिद में पढ़ेंगे तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता, इसलिए जो है लॉकडाउन को फॉलो करना है, गवर्नमेंट के नाम्स को फॉलो करना है, पुलिस के अगेंस्ट नहीं जाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, और उलमाए मशाकिन देवबंद और जामा निज़ामिया का जो फतवा आया उसको फॉलो करते हुए आप लोग पीसफुली रमज़ान बनाइए। पुलिस पूरा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। यहाँ तक कि जो है ना ये लॉकडाउन जैसा होने के बाद भी जो है ना पेशेंट्स बढ़ते चले आ रहे, देख रहे होंगे आप, आज 23,500 चिल्लर कोरोना वायरस के पेशेंट है। मैं अभी जो है ना नेट पे देख कर आ रहा हूँ भाई, तो इसको जो है ना कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने अच्छे के लिए काम कर रही, तो उसको अपन नुक्ताचीनी भी नहीं करना है, कैसा एडजस्ट होता है उसा कर लेके। घर में भी आप लोग है तो एकदम बाजू नहीं बैठना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, और कुछ भी ऐसा है तो आप बराबर पुलिस को टच में रहिए, आप पुलिस बराबर आपको हेल्प करेंगी, फ्रेंडली पुलिस है। आज पुलिस टाइट कर रही बोले तो बेकार के लोग जो फिर रहे रोडों पे, बेकार के जो है ना काम नहीं है, अभी तो जो है ना पास बच्चे फिर रहे खाली, तो ऐसा नहीं फिरना बोल के जो है ना उससे प्रॉब्लम हो रहा ये कोरोना वायरस के लिए। लॉकडाउन को फॉलो करिए और रमजान हैप्पी मनाइए आप लोग, क्योंकि हम कल मीटिंग, इतनी बड़ी मीटिंग लेकर बल्दिया, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पूरे ऑल डिपार्टमेंट को बुला के, कलेक्टर वगैरह ये सब को बुला के जो है ना फूड डिपार्टमेंट सबको बुलाए, हम बुलाकर जो है कल अच्छी मीटिंग हुई, कल वो लोग भी उसको एक्सेप्ट करें। वो चीज के हिसाब से जो है ना गार्बेज भी लिफ्टिंग के लिए 2 बार गार्बेज लिफ्टिंग करना बोल के, और ट्रांसफार्मर भी जो है मोबाइल ट्रांसफार्मर वो भी वो लोग ऑलरेडी पहले से रेडी कर लिए, क्योंकि गवर्नमेंट और CM साहब और KTR साहब जो है ना डेली मॉनिटरिंग में है, और KTR साहब भी फील्ड में फिर के जो है ना पब्लिक आवाम के लिए काम कर रहे हो, तो आप लोग भी जो है ना इसको मेंटेन करिए, क्योंकि अपने लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अपन गवर्नमेंट क्या 1 मिनट नहीं लगता हो यस बोल देने, प्रॉब्लम पूरा अपने लोगों के लिए है। तो इसलिए जो है ना लॉकडाउन KCR साहब जो बोले, गवर्नमेंट तेलंगाना जो बोली उसको फॉलो करिए, उलमाए मशाकिन जो बोले उसको फॉलो करके इसको मेंटेन करिए आप, और अज़ान को भी कोई रोकते नहीं, सैरन को भी कोई रोकते नहीं, आप इफ्तार भी घर में करिए, नमाज भी घर में पढ़िए, तरावी भी घर में पढ़िए। DGP साहब से मिले तो आप, और DGP साहब से आज हम मिले, बात करें, मिले नहीं, बात करें DGP साहब से। DGP साहब बोले कि बिल्कुल जैसा चल रहा हर साल वैसी अज़ान भी आएंगी और सैरन का भी जो है प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। मैं होम मिनिस्टर साहब से भी बात करा, मैं उन्होंने भी जो है ना बिल्कुल जो है CM साहब का इंस्ट्रक्शन आया बोल के DGP साहब बोले, तो उनको भी बोले होंगे, तो इंशाल्लाह
बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रमजान में कोई अमल दखल नहीं है, खाली सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना कंपलसरी है, क्योंकि इसको नहीं मेंटेन करेंगे तो अपने औलादों के लिए प्रॉब्लम है, अपने बच्चों को प्रॉब्लम है, अपने को प्रॉब्लम है, पूरी फैमिली को प्रॉब्लम है। ये मेंटेन करना है। मेरी मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है ना थोड़ा इसको हाईलाइट करके जो है ना बताइए, पब्लिक को अवेयरनेस आना है। बस लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो आप लोग थोड़ा ये करिए, क्योंकि ये अवेयरनेस आना जरूरी है। रमजान इबादत का महीना है, घरों में इबादत करिए। रमजान जो है ना बहुत इबादत करना है, और अल्लाह ताला ये रमजान में इबादत करने से कई अपने गुनाह माफ होते, कई चीजों को माफ कराइए और गिड़गिड़ा कर दुआ करिए कि कोरोना वायरस जो है ना ये इसका खात्मा हो जाए। बोल के ये अल्लाह ताला ही इसको हटा सकते, इससे हटके कोई मिशनरी ऐसी नहीं है कि ये कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए। क्योंकि अपन अगर इसके लिए दुआ इबादत नहीं करे रमजान में, खाली अपन अपने हिसाब से चलेंगे हमेशा के वैसा, तो ठीक नहीं है। आप दुआ करिए, देखिए अल्लाह चाहे तो रमजान में ये कोरोना वायरस का खात्मा होगा। गवर्नमेंट तो फुल तरीके से अपने लिए सपोर्ट में है, गवर्नमेंट पूरा काम कर रही। और डिस्ट्रिक्ट के भी आवाम से मेरी अपील है कि आप लोग परेशान मत होइए। डीजीपी साहब इंस्ट्रक्शन देंगे और दे दिए होंगे उन्होंने, मतलब। और कमिश्नर पुलिस से भी मेरी बात हुई, कमिश्नर साहब से भी, सिटी कमिश्नर पुलिस से, तो उन्होंने बोले कोई इमाम मौजून को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, करे तो मैं एक्शन लूंगा उसके ऊपर बोल के कमिश्नर साहब बोले हैं। और बिल्कुल इमाम साहब और मौजून साहब से भी मेरी अपील है कि आप लोग बिला झिझक, आप लोग कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है और पास की भी जरूरत नहीं है आपको। इंशाअल्लाह आप लोग आराम से जाइए नमाज के लिए। मस्जिद में 2 से 4 आदमी बराबर, कमेटी के और इमाम मौजून बराबर, इनको रोक टोक नहीं रहेंगी इनको इंशाअल्लाह। और रमजान पूरा घरों में मनाइए, आप लोग इबादत करिए, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। और जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग भी दिल खोल के ज़कात निकालिए। आज मीडियम क्लास लोग भी परेशान है, गरीब लोग भी परेशान है, क्योंकि बाज लोग इज्जत के खातिर बोल रहे नहीं, मगर वो लोग जो है ना अपन उनको घर पे जाकर उनकी क्या तकलीफ है पूछकर जो है ना उनको हेल्प करना जरूरी है। अपने को दिल खोलकर ज़कात निकालिए, और भी ज़कात से हटके भी है तो निकालिए आप। कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई परेशान नहीं रहना है, क्योंकि केसीआर साहब भी बहुत कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी हमारी तेलंगाना की बहुत काम कर रही, मगर अपन भी जो है ना जितने पैसे वाले हैं वो लोग भी जो है दिल खोल के जो है ना कोई गरीब नहीं रहना। इंशाल्लाह अपने तेलंगाना स्टेट में सब हैप्पी रहना है, सब पीसफुल रहना है और रमजान पीसफुल मनाइए। पुलिस भी सपोर्ट में है अपनी, गवर्नमेंट भी पूरी सपोर्ट में है, पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी पूरी लगी हुई है अपने आवाम के लिए। आप लोग हैप्पी रहिए और घरों में इबादत करिए, घरों में दुआ करिए और घरों में जो नेक काम कर सकते करिए। गरीबों को खाना बनाकर जो है ना, पैकेट्स बनाकर जो है ना, जो भूखे हैं उनके पास एक पैकेट ऐसा तकसीम करिए, लाइन लगा के नहीं, घरों पे जाके जहां भी गरीब लोग बैठे हुए ऐसा दीजिए आप लोग। और आप लोग भूखे को भूखा मत रखिए, उसको सपोर्ट करिए। और वक्फ से भी जो होगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग 1-2 दिन में इसका भी ऐलान करेंगे, हम लोग कब हम लोग दे रहे होंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप